वेट जो 9 बन रही हैं, सॉरी वेट जो 48 बन रही हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। आप सॉल्यूशन के ऊपर देखें। पार्ट 1 कौन सा पार्ट कर रहे हैं? 1 कहते हैं इंसर्ट करे 5 ज्योमेट्रिक मीन इन दो वैल्यू के दरमियान। लेट कर लेते हैं कि G1 G2 G3 G4 G5 be the geometric mean between कौन से दो वैल्यू के दरमियान है? 3 5/9 and 41/2। क्या मतलब बना इसका? मतलब ये है कि 3 5/9 G1, G2, G3, G4, G5, 41/2। अब देखिए इसको 3 × 9 फिर 5 8 कर दे, 27 32 और 9 लिख दे। G1, G2, G3, G4, G5 80 + 1 81 नीचे 2। अब हमें पता है कि G1 इक्वल होता है, क्योंकि ये A2 की जगह है तो ये होता है A1R। ये किसकी जगह है? G3, यानी A3 की जगह है वो A1R² होता है। ठीक है। G4 क्या होता है? हमने G2 नहीं निकाला, सॉरी ये G2 होगा, ठीक होगा। G3 क्या होगा? G3 है A4 की जगह, जो कि इक्वल होगा A1R3। और G5 4 किसके साथ 5 की जगह है, वो होगा A1R/4। G5 किसकी इक्वल होगा? A6 की जगह पे हैं, क्योंकि ये A6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1R की पावर 5 होगा। ये हम कहाँ से निकालते हैं? ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, A1R की पावर -1 से। अब देखिए हमने सारों में A1, हमारे पास A1 भी नहीं है सारों में, और R नहीं है। अगर ये फाइंड करें तो ये हमारा रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें जर्नल फार्मूला पता है A1R⁻n-1। देखिए ये A1 A2 A3 3 4 5 6 7, तो इनकी वैल्यू क्या पुट करोगे? 7। A7 पे ये टर्म होगा 81/2। A1 के ऊपर A1 की जगह है 32/9। इसी फार्मूले में पुट कर दे 7 A1 R के ऊपर 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो A7 = A1 की वैल्यू 32 नीचे 9, R की वैल्यू हमें पता नहीं, ऊपर 6 आएगा। A7 की वैल्यू तो पता है 81/2, 39 नीचे 9, ठीक है। ये जाएगा R के ऊपर 6। बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 81 × 9, ये 2 × 34, R के ऊपर 6। अच्छा, ये 3 के ऊपर 4 है, ये 3 के ऊपर 2 है, ये 2 के ऊपर 1 है, ये 2 के ऊपर कितना है? 5, R के ऊपर 6। अच्छा, इसकी रिज़ल्ट आएगा 3 के ऊपर 4 + 2 बेस बराबर है पावर 8 हो जाएंगे, 1 + 5 R के ऊपर 6। तो R के ऊपर 6, 3 के ऊपर 6, 2 के ऊपर 6,
अब इस तरह करोगे कि आर के ऊपर से इन दोनों से 6 उठाओगे ऊपर, तो 6 और 6 कैंसिल होंगे, तो आर की जगह 3/2 पुट होगा। ओके, अब आगे आ जाइए। अब इस तरह कर दे कि A1 अभी फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है। तो इस तरह कर दे, मैं आपको एक रिज़ल्ट बता देता हूँ। ये नहीं है ना, ये रिज़ल्ट A1 की, बस ठीक है ना, अब तो सारे रिज़ल्ट ओके हो गए। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन किसकी का, G1 A1 R होता है। A1 की वैल्यू क्या है, 32 और 9, नीचे साइड पे है R 3/2, ये 16, ये 3। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 60। सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है जी, 16/3, सॉरी, वो G2 होता है A1R का स्क्वायर। तो G2 इक्वल टू A1 की वैल्यू 32/9, R की वैल्यू है 3/2 ऊपर से स्क्वायर, तो G2 32/9, 9/4 कैंसल कैंसल, 8 आएगा। तो G2 की वैल्यू 8। यहाँ तक क्लियर। अब G3 फाइंड करते हैं, क्या होता है A1R क्यूब, A1 की वैल्यू 32/9, R की वैल्यू 3/2 का क्यूब हो जाएगा। तो 32/9 यानी 3 का क्यूब नीचे 2 का क्यूब, तो G3 की वैल्यू आएगी 32/9, ये 27 आ जाएगा, नीचे 8 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो G3 की वैल्यू आएगी 12। यहाँ तक ओके। G4 किसके बराबर हो जाएगा, A1R की पावर 4, 32/9, 3/2 होल की पावर 4। तो G4 इक्वल टू देखें 32/9, 3 के ऊपर 4, 2 के ऊपर 4, तो G4 इक्वल होगा 32/9, 3 के ऊपर 4 को 81 कहते हैं, 2 के ऊपर 4 को 16 बोलते हैं। तो इससे 2 आ जाएगा, इससे नहीं यहाँ पे गलती कर चुके हैं, इससे 9 आ जाएगा। तो G4 की वैल्यू आ जाएगी 18। यहाँ तक क्लियर। अब G5 है A1R के ऊपर 5, A1 की वैल्यू 32/9 और R की वैल्यू 3/2 होल के ऊपर 5, तो 32 के नीचे 9, 3 के ऊपर 5 नीचे 2 के ऊपर 5, तो 32/9, इससे कितना आएगा, 81 के साथ एक और 3 मल्टीप्लाइड होगा, ये 32 हो जाएगा। तो G5 की वैल्यू 32 के नीचे 9, ये 243, ये 32 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। तो G5 ये मल्टीप्लाइड, ये 3 से डिवाइड होते हैं, 3 फिर 3 से डिवाइड होते हैं 27। Hence the geometric means between 32/9 and 81/2 R कौन कौन से आ गए, एक 18 आ रहा है, पहले जो नज़र आ रहा है वो लिखते हैं, एक 18 आ रहा है, एक 27 आ रहा है, लास्ट पे क्या, लास्ट वाला नहीं लिखते हैं यार, एक 3, एक 12 आ रहा है, एक 8 है, 12 8
इससे पहले 12 फिर 8 फिर 16/3। ये रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन मैंने निकाले 32/9 और 81/2 के दरमियान। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसका एक और पार्ट भी है। अब सेकंड पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। कहते हैं कि कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दो 6। लेट G1 G2 G3 G4 G5 G6 are geometric mean between 14 minus 7/64। 14 comma G1 G2 G3 G4 G5 G6 minus 7/64। अब देखें G1 की वैल्यू, चूँकि ये सेकंड पोजीशन पे है तो A2 वैल्यू क्या होगी A1R। ये असल में हम यूज़ कर रहे होते हैं A1R की पावर n-1। 2 पुट करोगे फिर 3 पुट करोगे, इसमें रिज़ल्ट आते जाएंगे। G2 की वैल्यू ये थर्ड पोजीशन पे है A1R²। G3 ये फोर्थ पोजीशन पे है A1R³। ठीक है। G4 ये A5 पोजीशन पे है A1R की पावर 4। G5 ये A6 पोजीशन पे है 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल। तो A1R की पावर 5। G6 A7 पोजीशन पे है A1R की पावर 6। अब हमने ये सारे फाइंड भी करने हैं। देखिए हमारे पास क्या नहीं है, A1 सारों में नहीं है और R नहीं है। बस जब ये फाइंड करेंगे तो सारी वैल्यू पुट करेंगे। अब इस रिज़ल्ट को लेते हैं। ओके, अगर आप इसमें देखें A1 की वैल्यू 14 आ गई। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, तो नंबर ऑफ टर्म 8 है और ये कौन से नंबर पे है, A8 पे है -7/64। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, an का फार्मूला है A1R की पावर n-1 A1R की पावर 8-1 A8 इक्वल टू A1R की पावर क्या आएगा 7। A8 की जगह -7/64, A1 की जगह 14, R की पावर क्या होगा 7 होगा। अब देखिए ये 7 और 14 तो एक दूसरे से कैंसिल होंगे। ये 2 नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, माइनस ये 128 बनेगा R के ऊपर 7। यहाँ तक ओके, बिल्कुल ओके। तो अब देखिए ये देखिए, अब ये 7 से फिर डिवाइड होते हैं ना, बिल्कुल 7 से डिवाइड होंगे, क्योंकि नहीं 7 से डिवाइड नहीं होंगे ये, सॉरी 7 तो ऊपर से कैंसिल है, ये 1 है। इसको माइनस में लिख सकता हूँ, ये कितना है, ये लिख सकते हैं 2 की पावर 7 R की 7। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि -1 के ऊपर 7 ले लूँ, 2 क्योंकि से दोबारा माइनस आएगा, R के ऊपर 7। तो R के ऊपर 7, इसको हम लिख सकते हैं -1 और 2 के ऊपर 7। R और R कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब इस तरह करें कि इसी में इसमें वैल्यू पुट करें। A8 की वैल्यू -7/64, A1 का हमें पता नहीं ना, सॉरी अब तो रिज़ल्ट फाइंड हो चुका है ना सारा कुछ। अब तो बस जस्ट हमने क्या करनी है, प्लगिंग करनी है। तो G1
अब आप देख के G1 का मतलब होता है A1R। A1 की वैल्यू शाबाश आई थिंक 14 थी। A1 बिल्कुल 14 साइड पे -1/2 इससे -7, यानी G1 की वैल्यू आ गई -7। G2 क्या होगा? A1R का स्क्वायर। A1 की वैल्यू 14 -2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, 14 इंटू 1/4 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 7/2। ये आ जाएगी G2 की वैल्यू। G3 क्या होता है? A1R का क्यूब 14 इंटू -1/2 का क्यूब 14 इंटू -1/8, 2 से डिवाइड करोगे -7/4 आ जाएगा। -7/4 है, ठीक है बिल्कुल। G4 क्या आ जाएगा? A1R क्यूब पर 4, 14 इंटू R क्यूब -1/2 क्यूब पर 4, तो 14 इंटू ये आ जाएगा 1/16, तो 7/8 आ जाएगा। ये से -7/4 है, इसको नोट कर दीजिए। G5 क्या आ जाएगा? A1R क्यूब पर 5, 14 इंटू -1/2 क्यूब पर 5, तो ये आ जाएगा -1/32, 2 से डिवाइड करोगे 7, नीचे आएगा 16, यानी ये से आएगा -7/16। G6 क्या आ जाएगा? A1R क्यूब पर 6, 14 इंटू -1/2 इसके ऊपर 6, 14 इंटू इसे आएगा +1/64, ये 7 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। अब हमारे रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया? एक का -7, दूसरा 7/2, फिर -7/4, फिर 7/8, फिर -7/16, फिर ये आ जाएगा 7/32। किसके दरमियान आ रहा है? 14 और नेक्स्ट क्या था टर्म? अब मुझसे भूल भी गया हूँ, तो लिखते हैं उसको -7 के नीचे 64। ये था अपना रिक्वायर्ड। ओके, ऐसे हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। ये बड़ी लेंथी वीडियो